राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को शुरू से ही ब्राह्मणवादियों का संगठन माना जाता है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मणवादी मानसिकता की पार्टी बताया जाता है। जब भी पार्टी या संगठन की ओर से उच्च पदों के लिए लोगों को चुना जाता है, तो अक्सर हमें यही देखने को मिला है कि दलितों और महिलाओं की उपेक्षा की जाती है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक दौर में भाजपा में भी दलित अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन संघ की नजर जैसे ही उन पर पड़ी, संघ ने उनका राजनीतिक करियर ही बर्बाद कर दिया। आज के वीडियो में मैं आपको भाजपा के अब तक के इकलौते दलित अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण के बारे में बताऊंगा। दरअसल 17 मार्च 1939 को आंध्र प्रदेश के शमशाबाद में माडिगा दलित जाति में जन्मे बंगारू लक्ष्मण की कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। उनके पिता बी नरसिम्हा और मां बी शिवम्मा ने उन्हें कठिन परिस्थितियों में पाला। हैदराबाद के नामपल्ली सरकारी स्कूल से पढ़ाई शुरू करने वाले बंगारू ने उस्मानिया विश्वविद्यालय से बीए और फिर एलएलबी की डिग्री हासिल की। मात्र 12 साल की उम्र में वे आरएसएस के प्रति आकर्षित हुए और इसके स्वयंसेवक बन गए। 1958 में आंध्र प्रदेश के विद्युत विभाग में नौकरी पाई, लेकिन उनका दिल मजदूरों और ट्रेड यूनियनों के लिए धड़कता था। 1969 में वे जनसंघ के सदस्य बने और यहीं से उनकी राजनीतिक पारी शुरू हुई। 1969 में जनसंघ से जुड़ने के बाद बंगारू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1975 में आपातकाल के दौरान जब संघ के कई नेता जेल गए, बंगारू भी उनमें शामिल थे। इस जेल यात्रा ने उन्हें रातों रात चर्चा में ला दिया। 1980 से 1985 तक वे आंध्र प्रदेश विधान परिषद के सदस्य रहे। फिर 1986 से 1988 तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने काम किया। 1996 में वो गुजरात से राज्यसभा सांसद बने और 1999 से 2000 तक रेल राज्य मंत्री के रूप में देश की सेवा की। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 2000 में बीजेपी ने उन्हें अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया। साल 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी, लेकिन यह दौर बीजेपी के लिए मुश्किलों से भरा हुआ था। यूपी के कद्दावर नेता कल्याण सिंह ने पार्टी छोड़ दी थी। संघ ने वाजपेयी के खिलाफ बगावत शुरू कर दी थी और तत्कालीन अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में बीजेपी ने एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए बंगारू लक्ष्मण को अक्टूबर 2000 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। यह पहली बार था जब एक दलित नेता बीजेपी की कमान संभाल रहा था, लेकिन बीजेपी का यह कदम संघ की आंखों में खटकने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि बंगारू का अध्यक्ष बनना संघ के ब्राह्मणवादी ढांचे के लिए एक चुनौती था। फिर आया वह तूफान जिसने उनकी राजनीतिक जिंदगी को तहस नहस कर दिया। मार्च 2001 में मात्र 6 महीने बाद एक स्टिंग ऑपरेशन में बंगारू को रिश्वतखोरी के आरोप में घेर लिया। तहलका मैगजीन ने दावा किया कि 5 जनवरी 2001 को बंगारू ने एमएस वेस्ट एंड इंटरनेशनल के चीफ लाइजनिंग ऑफिसर मैथ्यू सैमुअल से 1 लाख रुपए की रिश्वत ली। आरोप था कि बंगारू ने सेना के लिए थर्मल दूरबीन सप्लाई की फर्जी डील के लिए रिश्वत ली थी। इस स्टिंग के बाद बीजेपी ने उन पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया और मार्च 2001 में बंगारू को अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा था। बंगारू हमेशा कहते रहे कि उन्हें फंसाया गया। वे दावा करते थे कि यह सब उनकी कुर्सी छीनने की साजिश थी। 28 अप्रैल 2012 को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया और 4 साल की सजा सुनाई। साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। बंगारू चीख चीख कर कहते रहे कि वे निर्दोष हैं, लेकिन न तो बीजेपी ने उनका साथ दिया और न ही संघ ने उनके लिए एक शब्द बोला। जिस संघ के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी समर्पित कर दी, वहीं उन्हें मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ गया। 1 मार्च 2014 को सिकंदराबाद के यशोदा अस्पताल में सांस लेने की तकलीफ के बाद 74 साल की उम्र में बंगारू लक्ष्मण ने दुनिया को अलविदा कह दिया। भले ही वे आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन दलित समाज और बीजेपी के लिए उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। लेकिन उनकी कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या बंगारू लक्ष्मण वाकई रिश्वतखोर थे या फिर संघ की ब्राह्मणवादी सोच ने एक दलित नेता को कुचलने की साजिश रची। संघ की स्थापना से लेकर आज तक संघ की विचारधारा पर सवाल उठते रहे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदू राष्ट्र का विरोध इसलिए किया था क्योंकि वे जानते थे कि जातिगत भेदभाव हिंदू धर्म का अभिन्न हिस्सा है। बंगारू लक्ष्मण की कहानी इस बात का सबूत है कि दलितों को ऊंचे पदों पर देखना संघ की मनवादी सोच को शुरू से ही स्वीकार्य नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।